डिजिटल वर्ल्ड अभी परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है और पर सेकेंड पर मिनट डिजिटल वर्ल्ड में नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। डिजिटल वर्ल्ड में आप ठगा गए होंगे या तो आप डिजिटल वर्ल्ड से कमा गए होंगे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। विशेष श्रीवास्तव जो डिजिटल वर्ल्ड के लिए वह इसे खिलौना के द्वारा खेल रहे हैं, वह अपनी हर ड्रीम डिजिटल वर्ल्ड से पूरा करते हैं। वह पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और डिजिटल वर्ल्ड से वह आगे का फ्यूचर प्लानिंग बना चुके हैं। हमें 2 साल के बाद डिजिटल वर्ल्ड से कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊं कि डिजिटल वर्ल्ड को मैं कंट्रोल कर सकूं। ये सपना नहीं है, यह सक्सेस करके दिखा दिए हैं और हमारे साथ हैं। इसी विषय में बात करते हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में जो अभी सबसे ट्रेंडिंग जो शब्द है, जो आपको समझने की जरूरत है, उसी के ऊपर में बात करेंगे। पहला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में आपको अभी भी नहीं पता है। सरकार भी इसमें रिसर्च कर रही है और सरकार भी इसमें बहुत अधिक समस्या का समाधान ढूंढने का कोशिश कर रही है। डेटा साइंस आने वाले समय की वह वेपन्स है जो न्यूक्लियर साइंस को भी फेल कर देगी। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आम जिंदगी और कॉर्पोरेट इसमें काम कर रही है, एआई एजेंट, जो एआई का एडवांस वर्जन है, डीप सीक, जिसके लिए अमेरिका और चाइना का एक वार स्टार्ट हो चुका है। कभी अमेरिका बोल रहा है, यानी यूएसए बोल रही है कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है वह वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं इसमें इतने इन्वेस्ट किया हूं। लेकिन चाइना यानी उसमें बहुत अधिक आगे बढ़ चुके हैं। आइए इसी विषय में बात करते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, युवा, कॉर्पोरेट, आम आदमी इसका कैसे फायदा उठा सके। तो हम आपसे शुरुआत करते हैं ब्लॉकचेन। मेरा नाम विशेष श्रीवास्तव है और मैं एक बीटेक का स्टूडेंट हूं, जो कि मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूं उसकी ब्रांच में, बीटेक की ब्रांच में। और वो जो कि ब्रांच है कोर, कोई एआईएमएल नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं है, कोर ब्रांच है जो कि मैं हर फील्ड पे जा सकता हूँ। मेरा 3rd ईयर है पहली बार। ब्लॉकचेन जैसे मैं 2-3 साल हो गया, मैं फर्स्ट ईयर से थोड़ा समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ब्लॉकचेन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और इंडिया के अंदर थोड़ा कम इंट्रोड्यूस हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस होने वाला। ब्लॉकचेन को अब अगर हम कम शब्दों में समझे तो दो तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे बैंक का सिस्टम होता है, बैंक के पास आपके पूरे पैसे होते हैं और उसी में अगर आपको कोई डाका डाल दे तो पूरा बैंक वो लूट लेगा। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है ना कि पूरा डाटा हर अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर होता है, कई सारे वो ब्लॉक्स होते हैं और जो कि ब्लॉक सारे चेन से कनेक्टेड होते हैं, लाइन से। और जो चेन से कनेक्टेड होते हैं तो अगर हैकर क्या करेगा, हैकर को अगर उनका डाटा चाहिए या फिर उसमें घुसना है उसको, तो सारे ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा और सारे ब्लॉक्स का जो पिछला डेटा होता है उसका सीरियल नंबर आगे वाले ब्लॉक्स में कनेक्टेड होता है। साइबर सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा वेपन्स हो गया है। सभी कॉर्पोरेट परेशान है, आम लोग परेशान है और इसमें तो अभी वार हो रहा, साइबर वार स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का क्या है कि अगर हम किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो वही साइबर सिक्योरिटी है। देखिए, 2 तरह के एक हैकर होते हैं, व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं, एक और होता है ग्रे हैट हैकर, लेकिन उसका ज्यादा मैं मतलब नहीं समझता। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं, जो दूसरों के सिस्टम पे क्रैश करते हैं, दूसरों के सिस्टम में बग डालते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, अलग तरह के अटैक करते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, अब एक हैकर को एक्वायर करती है। वो कहती है कि आप मेरे वेबसाइट को, मेरे सिस्टम को आप बचाइए कि कोई बंदा उसको हैक ना कर सके, उसमें मलवेयर ना डाल सके और कई सारी फंक्शनैलिटी उसमें प्रोवाइड कर सके, बग्स ढूंढ सके। और एक हैकर होता है जो दूसरों के सिस्टम में अटैक करता है, एक होता है बचाता है। साइबर सिक्योरिटी का
सिंपल वर्ड्स में यही मतलब निकलता है। इनके पास जितना डेटा होगा वो आने वाले समय में वही राज करेगा, और पूरा युद्ध हो रहा है डेटा साइंस के ऊपर में। तो डेटा साइंस के ऊपर में देखिए, डेटा साइंस का मतलब है कि डेटा स्ट्रक्चर होता है और डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, और कितना डेटा, जैसे एआई होता है, वो एआई ऐसे नहीं चलता है। एआई में क्या होता है कि जब तक आप उसको डेटा नहीं दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो डेटा साइंस का यही मतलब कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना और उस चीज को कैसे यूज करना। और उसमें क्या होता है, डेटा अल्टर नहीं होना चाहिए। अल्टर हटा देता है, अल्टर इन द सेंस कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। सिंगल लेयर में डेटा होना चाहिए, अच्छा डेटा प्रोवाइड होना चाहिए, वही डेटा साइंस है। और एक डेटा साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो ये सारी चीजें देखता है। एआई एजेंट, ये क्या शब्द नया जुड़ चुका है? देखिए, पहली बात तो हमको समझना चाहिए एआई क्या होता है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि एक मशीन जो है वो इंसान के दिमाग के जैसा काम कर सकती है, ठीक है, बिना आप उसको ज्यादा एफर्ट डाले। इंसान की क्षमता जितनी होती है उससे ज्यादा भी वो काम कर सकती है। अब एआई एजेंट क्या होता है ना, एआई का ही सब पार्ट है। एआई क्या है, बहुत बड़ा सिस्टम है, और एआई एजेंट कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब ट्विटर पे क्या होता है, एग्जाम्पल ये है कि अगर ट्विटर पे एक हमने एआई एजेंट बना दिया, तो अब उसका काम क्या है कि मैंने उसको टास्क दिए कि भाई तुमको आज का डेट न्यूज देनी है। आज जो न्यूज ट्रेंडिंग में आ रही, तो वो क्या करेगा एआई एजेंट, आप उसको स्टिमुलेट करो, आप उसको एक तरह से थोड़ा एक्टिव करो। एक्टिव आपने कमेंट किया, वो आपको जस्ट आज की न्यूज निकाल के दे देगा। तो इस तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के एआई एजेंट निकलते हैं, जो कि ग्राफ देखते हैं, चार्ट देखते हैं, उससे आपको प्रेडिक्शन बताते हैं। वो एक तरह के स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। एआई सारे टास्क कर सकता है। एआई तो अभी कॉमन हो गया, और इसके बारे में जानकारी आम लोगों को भी अभी बहुत जानकारी, स्टूडेंट तो जानकारी। डीप सेक ये बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर अभी इंटरनेशनल बीबीसी एआई इसके ऊपर न्यूज बना रही है। ये डीप सेक चाइना और जो वार हो रहा है डीप, इसमें क्या है, अभी भी हम लोग के लिए भी नया है और आम लोगों भी इसको अभी तक नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ट्रेंडी टॉपिक है। पहली बात तो हम समझ लें, डीप पहले एक अपना यूएस का एक एआई है, ओपन एआई इनकी जो फर्म है या जो कंपनी है या जो भी है, इसमें इनका एक एआई है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी बना है $160 बिलियन से। और अब एक दिन न्यूज आती है कि चाइना ने बोला है कि हमने बना दिया $10 मिलियन पे। अब $10 मिलियन पे इतना ज्यादा एडवांस लेवल का एआई कैसे बन सकता है? तो पूरी मार्केट हो जाती है क्रैश। तो यूएस में यही रिसेशन आ जाता है कि भाई सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूएस की मार्केट तो बड़ी ओवर हाइप है, इतने पैसे में सिर्फ इतना ही दे पा रही, चाइना तो $10 मिलियन पे बना के दे दिया, और वहां पे $160 बिलियन। तो इसमें होता क्या है, देखिए चाइना तो इतना ढंग का तो है नहीं, वो चोरी करता है, ये करता है। हाँ, डीप सीक का क्या है कि डीप सीक $10 मिलियन में पहले न्यूज आती है कि $10 मिलियन में बना है, उसके बाद न्यूज आती है कि $2 बिलियन में बना है, उसके बाद अभी रिसेंट की न्यूज आ रही है कि $4 बिलियन पे बना है। तो देखिए, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने पैसे में बना है, कितने जीपीओ यूज किए जा रहे हैं उसको बनाने में, उसके प्रोसेसिंग में। तो अभी सारी न्यूज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि अभी टॉप नंबर 1 पे चल रहा है चैट जीपीटी एआई, क्योंकि बहुत सारे वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। और देखिए, सबसे मेन बात ये होती है ना कि आपका डेटा डीप सीक चुरा रहा है, चाइना के पास डेटा जा रहा है, अगर आप उसको यूज करोगे। चैट जीपीटी का डेटा कहीं नहीं जा रहा है, यूएस में उसका सब कुछ है, और यूएस इन सब चीजों के लिए बदनाम नहीं है। दूसरी बात और ये है कि डीप सीक का क्या है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कितने पैसे में बना है, क्या स्ट्रक्चर है, और सबसे मेन बात की ये है कि चैट जीपीटी इंटीग्रेशन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, गूगल के साथ है, और डीप सीक की किसी के साथ नहीं है। अगर हम उसमें कोर्स करते हैं बच्चे, क्योंकि भारत में युवा अगर उसमें कोर्स करते हैं तो वह कोर्स कितना साल तक उनको एवरेज देगा, 10 साल 20 साल में वो कुछ काम कर सके, पैसा बना सके। इसमें देखिए, आप ये जितनी टेक्नोलॉजी है सब आपके बहुत हाई लेवल है, आप बैठे बैठे पैसे बना सकते हो, बस आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। और जैसे मैं तो खुद ही ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हूँ, मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि नॉलेज बढ़ाऊं, क्योंकि उसी का ट्रेंड आने वाला है इंडिया के अंदर। और दूसरी बात ये कि जितनी टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, आपकी ब्लॉकचेन हो गई, और ये जो नए एआई निकल के आ रहे हैं, डीप सीक, ओपन एआई, ग्रुप, और ये जितने एआई सब और ज्यादा एडवांस होने वाले हैं।
ये इसमें सारे मॉडल्स होते हैं 3.5, 2.5, जितने मॉडल अपग्रेड होंगे उसमें जितने बग्स होंगे वो निकलते जाएंगे, सब अपग्रेड होता जाएगा और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ज्यादातर कंट्री इस पे रिलाई कर रही है और ब्लॉकचेन पे रिजर्व भी बना रही है, क्रिप्टो में रिजर्व भी बना रही है गवर्नमेंट्स। जैसे पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, अब बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। आप कोई भी कंट्री ले लो 70% उस पर इन्वेस्ट कर रही है। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप भीड़ में जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। डेटा साइंस का भी एक टाइम था जो कि पीछे निकल चुका है। अब आने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी ब्लॉकचेन की है। आप ये सोचो कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपने मेरे अकाउंट से, मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूं, तो ये परमिशन पहले एक बैंक के पास जाएगी, बैंक फिर उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद आपके पास जाएगी और बैंक चाहे तो मेरा फंड रोक भी सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लॉकचेन का क्या सिस्टम है कि मेरा जो है, मैंने क्रिप्टो आपको ट्रांसफर की, आपके पास चली गई, आपने मुझे ट्रांसफर की, मेरे पास आ गई, बीच में कोई मीडिएटर नहीं बैठा होता है। तो वो भाई देखिए वो टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा दुबई में चल रही है, यूएस में चल रही है। दुबई में तो आपको छोटी छोटी शॉप्स में आप पे कर सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं। और इंडिया इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि क्रिप्टो और ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। और देखिए अगर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आप कई जगह से, कई यूट्यूब चैनल हैं, कई और भी, अब आईआईटी में तो सिखाया जाता है, ब्लॉकचेन के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन नॉर्मल फैकल्टी उसको नहीं सिखा सकती। और सबसे बड़ी बात तो इंडिया इन सब चीजों को प्रमोट कम करती है, 30% टैक्स लगाती है, 1% टीडीएस लगाती है। इसमें हम चाहेंगे कि कोई बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे ब्लॉकचेन में, वो पढ़ के अगर अपना कैरियर बना तो उसका क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या कर सकते हो? ब्लॉकचेन पे सैलरी पैकेज तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, कितना एबिलिटी है। एवरेज आप लेके चल सकते हो कम से कम मिनिमम समथिंग 10 से 12 लाख। डेटा साइंस पे भीड़ बहुत ज्यादा घुस चुकी है क्योंकि हर बंदा डेटा साइंस पे कर रहा है। मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी करिए कि हर बंदा मैनेजर बन जाएगा तो फिर सबकी सैलरी कहाँ मैच करेगी। कंपनी किस में पैसा लगा रही है अभी, जो इंडियन कंपनी, विदेश की कंपनी? अभी अगर ऐसे बात की जाए तो एआई पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इंडिया की जो कॉर्पोरेट है, क्योंकि हर आपको व्हाट्सएप पे भी दिखेगा एआई, मेटा, और आपको ग्रुप ट्विटर पे भी दिखेगा ग्रुप। तो इंडिया में सब चीजों पे थोड़ा बढ़ावा दिखा रही है और उसमें एआई की तरफ उतरना वो चाह रही है। इंडिया ने अभी जस्ट अनाउंस किया है कि हम अपना एआई बना चुके हैं, लेकिन नाम नहीं अनाउंस हुआ है। अब जो भी वो नाम रखेंगे, लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं होगा, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा पोटेंशियल वो दिखा सकता है। तो अभी अगर हम समय का बात करें तो अभी जो डिजिटल वर्ल्ड में जो परिवर्तन हो रहा है, या परिवर्तन रुकेगा कि और बढ़ेगा इसमें? अब नई नई सारी टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है। अभी पहले एआई निकल के आया, लोगों को सिर्फ एआई के बारे में पता है, एआई के अंदर भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। का चर्चा एक स्टूडेंट से किया गया है, लेकिन वह स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ता है और उस कॉलेज का कोर्स के बारे में जानता है और घर में जाकर अपने मोबाइल से आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में अनुसंधान करता है। ये सब जो टेक्नोलॉजी है अनुसंधान की चीज है। आप भी इसे अनुसंधान कीजिए और आप इसमें जितना घुसिएगा उतना आपके पास नॉलेज आएगा, आपको रेवेन्यू आएगा और आप दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में अपनी स्थान बना सकेंगे। भारत भी इसमें काम कर रही है, भारत की युवा इसमें काम कर रही है। अब वह युवा इस अपॉर्चुनिटी को कैसे करके वह अपने करियर में गोल बना सके, यह सवाल उस युवा को जाता है। एडी लैब वीडियो को लाइक कीजिए। एडी लैब वीडियो में अगर आपकी इस प्रकार की सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं सवाल इनसे जरूर पूछूंगा। नमस्कार, जोहार।